हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पर कक्षा 3 गुंजन पाठ्य पुस्तक जो कि मधुबन प्रकाशन की है, उसकी एक सीरीज़ चली हुई है। तो आज उसी सीरीज़ में मैं आज कविता जो 12 है, दीप से दीप जलाओ, उसका भाषा ज्ञान लेकर आई हूँ। तो इसमें कुल 4 प्रश्न हैं जिन्हें हम एक एक करके समझेंगे। पहला प्रश्न है, सही उत्तर चुनकर निशान लगाओ या सही का निशान लगाओ। तो इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनके 4 ऑप्शंस हैं, उसमें से सही ऑप्शन को हमें चुनना है। पहला प्रश्न है, कविता में दिवाली पर घर किससे सजाते हैं? कविता में दिवाली पर घर किससे सजाते हैं? मूर्तियों से, दीपों से, केले के पत्तों से या फिर फलों से? तो आप सभी जानते हैं दिवाली को हम दीपों का त्यौहार कहते हैं। तो दिवाली पर जो घर हैं वो दीपों से सजाते हैं। अगला प्रश्न है, दिवाली पर गीत सुनाते हैं, कैसे गीत सुनाते हैं? हंसी खुशी के, नाचने के, उदासी के या बच्चों के? तो हंसी खुशी के गीत सुनाते हैं, क्योंकि दिवाली को हम खुशियों का त्यौहार भी कहते हैं। अगला है, सुहाना का अर्थ है। सुहाना का अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ होता है सुंदर। जगमगाना नहीं होता है, अंदर भी नहीं होता है और कांति भी नहीं होता है। कांति जो होती है उसका मतलब चमक होता है। अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 2। विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखो। विपरीत अर्थ, विलोम शब्द या विपरीतार्थक या उल्टे अर्थ वाले शब्द, इन सभी का एक ही मतलब होता है कि जैसा उससे उल्टा लिखना है। जैसे दिवस, दिवस का मतलब होता है दिन, तो उसका विपरीत होगा रात्रि। भीतर, बाहर, उजाला, अंधेरा, सुंदर, बदसूरत। सुंदर का कुछ जगह हमें असुंदर भी लिखा हुआ मिलता है, पर वो रेलेवेंट नहीं है, तो हम सुंदर का बदसूरत लिखेंगे। प्रश्न नंबर 3, बहुवचन लिखो। बहुवचन का मतलब होता है एक से ज़्यादा चीज़ें। बहु का मतलब ही होता है अधिक, यानी कि एक वचन और बहुवचन हमें लिखना है। तो पहला है लड़की, उसका बहुवचन होगा लड़कियाँ। और ये मैंने पहले भी समझाया हुआ है बहुवचन के, जब मैंने वीडियो बनाया था वचन बदलों का, कि जहाँ पर भी बड़ी ई की मात्रा आखिरी में आती है, तो जब हम उसका बहुवचन बनाते हैं तो वो बड़ी ई की मात्रा छोटी ई की मात्रा में बदल जाती है। जैसे कि यहाँ पर भी हुआ है, लड़की लड़कियाँ, मिठाई मिठाइयाँ, कुर्सी कुर्सियाँ, दवाई दवाइयाँ, नदी नदियाँ, छुट्टी छुट्टियाँ, बिल्ली बिल्लियाँ। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखने वाली है कि अगर कोई मात्रा एक आधे और एक पूरे शब्द के वर्ण के बाद आती है, तो जब हम उसका बहुवचन बनाते हैं तो वो मात्रा आधे वर्ण से भी पहले लगाई जाती है। जैसा कि यहाँ बिल्ली में दिया गया है, तो बिल्लियाँ यानी आधा ला और पूरे ला से पहले लगाई गई है आपकी छोटी ई की मात्रा। सब्जी, माफ़ कीजिए, चिट्ठी चिट्ठियाँ, सब्जी सब्जियाँ, और आखिरी हमारा गद्दी गद्दियाँ। यहाँ पर चांद बिंदी आ सकती है और यहाँ पर सिर्फ अंक की बिंदी भी लगाई जा सकती है। और इसका अब आखिरी प्रश्न है, समान तुक वाले शब्द चुनकर लिखो। समान तुक का मतलब है राइमिंग वर्ड्स, जो राइमिंग वर्ड्स होते हैं जैसे रैट मैट कैट, इस तरीके के। तो हिंदी में इन्हें हम समान तुक वाले शब्द कहते हैं। जैसे पहला शब्द है हमारा अनार, तो अनार का समान तुक वाला शब्द था त्योहार। जलाओ मनाओ, सारा उजियारा, लहराया समाया, महकते चहकते, न्यारे सारे। जब समान तुक वाले शब्द बनाते हैं तो हमें आखिरी का जो वर्ण होता है वो एक जैसा होना चाहिए। जैसे यहाँ पर अनार में रा है, त्योहार में भी रा है। जलाओ में ओ है, मनाओ में भी ओ है। लहराया में या है, तो समाया में भी या है। तो इसी तरीके से ये हमारे समान तुक वाले शब्द बनते हैं, जब आखिरी का वर्ण जो है और उस पर लगी हुई मात्रा जो है वो लगभग एक जैसी होनी चाहिए। तो आज इसके साथ आई हूँ, आपको कविता 12 का भाषा ज्ञान कराया। अगले वीडियो में हम अगला पाठ करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो उपयोगी लगा होगा।
अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और ऐसे ही अच्छे और यूज़फुल वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।